Hello बच्चों, hope you are doing well. So today we are going to start with our day number 25 का चैलेंज. तो आज चैलेंज क्या रहेगा यार? चैलेंज तो मेरे लिए है फिर, क्योंकि ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू इनिशिएट विद रेडॉक्स रिएक्शन. और रेडॉक्स रिएक्शन में जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहाँ पे हम करेंगे बैलेंसिंग. क्योंकि अगर बैलेंसिंग के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सबसे टफेस्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस एंटायर चैप्टर इज योर बैलेंसिंग ओनली. तो चलिए जी, हम जरा शुरू करते हैं. हम बैलेंसिंग वाले फॉर्मेट में एंटर करने जा ही रहे हैं. थोड़ा उससे पहले हम छोटी छोटी बातें आपसे करें ताकि थोड़ा मज़ा भी आपका डेवलप होना शुरू हो जाए. ठीक है ना? देखो जी, आप लोगों ने पढ़ रखा है रेडॉक्स का मतलब, है ना? तो रेडॉक्स का मतलब मैंने अगर आपको बोला तो आप बहुत पहले से भी जानते हो और मज़े में मेरी बात को मान भी सकते हो अगर आप देखें तो हम क्या कहने वाले हैं. रेडॉक्स का मतलब क्या हो जाएगा? रेडॉक्स का मतलब होता है कि यहाँ पे हम बोलेंगे रिडक्शन. और ऑक्स का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पे ऑक्सीडेशन, है ना? रेडॉक्स मतलब रेड का मतलब क्या हो जाएगा? रिडक्शन. एंड ऑक्स का मतलब क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन. अब जरा समझते हैं. एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है. बहुत पहले से कॉन्सेप्ट वगैरह आप लोग के माइंड में रहता है यार, अगर हम रिडक्शन बोल रहे हैं तो क्या होता है, इजंट इट? तो चलिए जरा देखें. ऑक्सीजन का एडिशन बोलते हो, है ना? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हो. यहाँ पे देखोगे उसका जस्ट ऑपोजिट हम कहते हैं. ये तो बहुत ही बेसिक वाली बात है. अब इस पर क्या ही बात करूँ, क्योंकि हमारा काम अभी, हमारी ड्यूटी यहाँ पे नहीं है. हम लोग बिल्कुल वन शॉट टाइप से काम कर रहे हैं, तो वन शॉट में इतनी चीज़ों की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है. जरा चलते हैं हम कुछ काम करने. बैलेंसिंग समझने से पहले थोड़ा एक एग्जाम्पल देखते हैं, है ना? कि क्यों मैं वो भी एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ. KMnO4 क्या है बेटा? पोटेशियम पर मैग्नेट है, राइट? उसके साथ हमारे पास हमने लिया FeSO4. फिर हमने क्या लिया बेटा? यहाँ पे H2SO4. ये हमारे क्या है? रिएक्टेंट्स हैं. मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको जस्ट टू मेक श्योर कि हम बैलेंसिंग की तरफ जब जाएं तो आपको मज़ा आना अभी से शुरू हो जाए कि ओह माय गॉड, वी आर गोइंग टू इनिशिएट विद बैलेंसिंग, राइट? तो KMnO4, FeSO4 और H2SO4 हमने तीन चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी हुई है, राइट? इससे बन क्या रहा है जरा देखिए. मैंगनीज, यहाँ पे हमारे पास MnSO4 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना? आपके पास आ रहा है, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है. K2SO4 कहाँ से आया, कैसे आया, कुछ नहीं पता. अभी बस हम लाते जा रहे हैं, तो आप भी लाना शुरू कीजिए. Fe2SO4 होल थ्राइस. और साथ में जानते हो ना, पानी पानी एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक. तो वाटर भी ऐड कर दिया. ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है ना? ये एक इक्वेशन मैंने आपको दे दिया. इस इक्वेशन को अगर थोड़ा समझा क्या रही हूँ पता है? तो पहले समझो कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ. पता चला यू गाइज आर एंटरिंग इनटू इट, समझ सुन रहे हो, लेकिन है क्या ये, ऐसा नहीं करना है. तो समझे जरा. रेडॉक्स रिएक्शन मुझे पता है, जैसे ही यहाँ तक देखा होगा बच्चों ने ना, ज़रूर से नीचे कमेंट सेक्शन आ चुका होगा, मुझे लग रहा है. नहीं आएगा तो मन में तो आएगा ही, मन में ज़रूर आ रहा होगा, मैम आज तबीयत ठीक लग रही है. लास्ट डे बिल्कुल, हाँ बेटा सही बात है, आज बिल्कुल तबीयत सही करके आई हूँ ताकि पूरी एनर्जी के साथ आपको ये टॉपिक करवाया जाए. लास्ट डे बहुत सही में, लाइक लास्ट 2 days वॉज कंपेयरली, लाइक कंपेरेटिवली अगर आप देखो ना, पता नहीं क्या था लेकिन चलो, तुम लोगों के दुआ से और सब हमारे वेल विशर के दुआ से हम फिर ठीक हैं. तो फिर काम करते हैं और क्या करेंगे. ठीक तो इसलिए कर देते हो ना, वापस काम में लग जाओ राइट? आ जाओ. सो KMnO4. अब हम KMnO4 को तोड़ना शुरू करते हैं. चलो जी, ज़रा देखो मैं क्या कॉन्सेप्ट आपको लेके आ रही हूँ. जो कॉन्सेप्ट मेरा है ना, वो है कि अगर मेरे पास एक रिएक्शन आपके सामने दिया हुआ है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई यहाँ पे स्पेक्टेटर आयन क्या होता है. स्पेक्टेटर का मतलब क्या होता है? स्पेक्टेटर आयन ऐसा आयन विच डू नॉट पार्टिसिपेट, एक ऐसा आयन विच डू नॉट पार्टिसिपेट, मतलब यहाँ पे ना, इट विल नॉट अंडरगो रिडक्शन, इट विल नीदर अंडरगो रिडक्शन नॉर इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन. कभी भी यहाँ पे अगर हम इस केमिकल रिएक्शन में देखेंगे तो उसका कुछ नहीं हो रहा है, ना भला हो रहा है ना बुरा हो रहा है, ठीक है ना? तो उसको हम क्या कहेंगे? स्पेक्टेटर आयन. जरा देखते हैं कैसे, कहाँ से आएगा ये स्पेक्टेटर आयन, है क्या बड़ी चीज़, है ना? चलो, यहाँ पे K+, यहाँ पे क्या बोलेंगे? MnO4-. इन दोनों को हमने तोड़ा, ठीक है ना? क्योंकि यही आयंस ही होंगे इनके. अब हम इस पे आते हैं. यहाँ से क्या हो जाएगा? Fe2+ SO4 2-. इजंट इट? फिर वापस H2SO4 में H++ SO4 2-. अब देखो यार, 2H+ लग जाएगा दोनों को बैलेंस करने के लिए. ये सब छोटी छोटी बातें तो आपको वैसे ही पता है. आइए, यहाँ पे Mn 2+ होगा, है ना? SO4 2-. SO4 2- बन के तैयार हो जाएगा. फिर
के प्लस SO4 2 माइनस, अगर SO4 2 माइनस है तो यहाँ भी क्या लग जाएगा बेटा 2 के प्लस लग जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाइए, अब यहाँ पे क्या बन के तैयार हुआ Fe3 प्लस SO4 2 माइनस, है ना, और साथ में वाटर का कुछ भी नहीं करना है, वाटर इज वाटर, बस इतनी सी बात जाननी है। चलिए अब इसमें आपको कुछ देख के कुछ आपका अगर मन कर रहा है तो आप कर सकते हैं, राइट, कुछ कर रहा है मन तो ही करें, अगर नहीं मन कर रहा है तो प्लीज़ ना करें। मतलब इस इक्वेशन को अगर मैंने देखा आपके सामने तो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ से कुछ की कटापिटी बच सकती है, किसी किसी का तो हो रहा है आज, किसी किसी का तो खल्लास होना है। देखो SO4 2 माइनस, अच्छा 2 बार है, देखो SO4 का तो मतलब है ही नहीं, कहीं कुछ दिखाई नहीं, तो आप इसको क्या कह सकते हो, स्पेक्टेटर आयन, स्पेक्टेटर आयन, ना इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन, ये आने से पहले जाने की बात कर रहा है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, स्पेक्टेटर आयन कह रहे हैं। इसी में आपके सामने और आ जाएगा बेटा, यहाँ पे पोटेशियम की बात करते हो K प्लस, और K प्लस की यहाँ पर भी बात कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए क्या कहलाएंगे, स्पेक्टेटर आयन। तो इन शॉर्ट अगर अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज स्पेक्टेटर आयन, तो बड़े आसानी से आप यहाँ से बात कर सकते हो कि स्पेक्टेटर आयन यहाँ पे क्या हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, और SO4 2 माइनस मतलब सल्फेट आयन हो गया, ठीक है ना। स्पेक्टेटर आयन होते कौन है बेटा, विच डू नॉट अंडरगो what, reduction or oxidation, reduction or oxidation। चलिए तो ये काम हो गया, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं करता है उसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, यहाँ पे हम कह रहे हैं उसे स्पेक्टेटर आयन कह रहे हैं। बोलो जी, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है? अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हुआ है तो हम आगे बढ़ते हैं अब अपने क्रियाकलाप की तरफ, क्योंकि हमारे पास आ रहा है अगला कहानी में ट्विस्ट, ठीक है ना। अब ट्विस्ट क्या है जरा देखते हैं। देखिए वर्ड क्या है यहाँ पे, बैलेंसिंग। अभी हम किस पे बात कर रहे थे बेटा, यहाँ पे बैलेंसिंग की बात कर रहे थे, इजंट इट। तो बैलेंसिंग वर्ड ही तो बोल रहे थे। बैलेंसिंग के अंदर क्या करेंगे, बैलेंसिंग का मतलब ही होता है स्टोइकियोमेट्री वाइज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाले साइड में हम क्या देखेंगे, वहाँ सब कुछ सेम होना चाहिए। एटम तो तुम्हें पता था कि नहीं, नंबर ऑफ एटम को हम लोग सेम मानते हैं, ये चीज़ आपको पहले से पता है। अब हम लोग कुछ और भी करने जा रहे हैं, ज़रा देखिए क्या करेंगे। हमारे पास बैलेंसिंग में ना तरीके आएंगे। पहले तरीके का नाम क्या है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। क्या नाम है, मेरे साथ रिपीट करना, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और दूसरे तरीके का नाम क्या है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। एक है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो हम चल रहे हैं यहाँ से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की तरफ, ठीक है। चलिए पहले तो देखते हैं यहाँ पे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की तरफ चलते हैं। देखो समझना, अगर मैं तुम्हें बोलूं, या अब पूरा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर, अब कोई फालतू बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा फोकस रखेंगे कि हाँ क्वेश्चन कैसा आएगा, हम क्या कर रहे हैं। मैं आपको बेसिक करवा सकते हैं, जो वो चीज़ करवाया जा रहा है। आपको भी पता है वी आर नॉट गोइंग थ्रू द एंटायर चैप्टर, तो ओनली द बेसिक स्टफ वी आर डूइंग है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है ना। आइए, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इसमें क्या करते हैं पहले समझते हैं कि कैसे होगी। देखो यार, पूरा जो भी कंडीशन होगा ना, हमारे पास 3 तरह के कंडीशन आया करेंगे। एक हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे एसिडिक मीडियम, दूसरा हम क्या लेंगे यहाँ पे बेसिक मीडियम, और तीसरा हम क्या ले लेंगे बेटा यहाँ पे न्यूट्रल मीडियम। हमारे पास 3 तरह के मीडियम यहाँ पे आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में हमारा पहला काम क्या है, पहला काम रहेगा किसी भी इक्वेशन के साथ, अभी थोड़ा हमारे पास ऑलरेडी भी मैंने, आपने देखा भी होगा, अभी जस्ट थोड़ा सा आगे पीछे मैंने करके दिखलाया था तो आपको आइडिया लगा भी होगा। चलो भाई, हम पहले आपको दिखलाए एक इक्वेशन क्वेश्चन के फॉर्म में लेते हैं, फिर हम आपसे बात करते हैं कि यहाँ पे एसिडिक मीडियम क्या बोल रही हूँ मैं, बेसिक मीडियम क्या बोल रही हूँ, है ना, न्यूट्रल मीडियम क्या बोल रही हूँ। इन सब के ऊपर अभी थोड़ी चर्चाएं करते हैं, क्वेश्चन एक देखते हैं। देखो यहाँ से जो तुम्हारे पास आया था ना, मैं ज़्यादा दूर नहीं लेके जाऊँगी, जो जो यहाँ पे बचा था हम उसी का क्वेश्चन बना लेते हैं। सस्टेनेबल मैम, ठीक है। आओ, तो हमारे पास जो जो चीज़ें बची हैं उनको उठाओ और लेके चलो। तो लेके चलो 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 चलो, अब चलते हैं। तो क्वेश्चन के फॉर्म में लेते हैं, MnO4 माइनस, है ना, साथ में आप देखो वहाँ पे आपके सामने आया होगा Fe2 प्लस, है ना, साथ में अब देखो
क्योंकि ये हमारे पास आया, ये देखो ज़रा ध्यान से, Fe2+ आया, साथ में क्या है बेटा यहाँ पे H+ आयन भी है, इजंट इट। चलिए ज़रा हम H+ आयन को भी डाल रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन के ही फॉर्मेट में हम H+ आयन को भी डाल रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, अब हमारे पास क्या है दूसरे साइड में, मतलब प्रोडक्ट वाले साइड में हमारे पास क्या है, तो मैग्नीज आयन Fe3+ और साथ में वाटर था। एक बार और चेक कर लो कि क्या यही सारी चीज़ें थी जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि तभी मैं इक्वेशन को आगे लेके जाने वाली हूँ, अदरवाइज ले जाने का कोई फ़ायदा होगा ही नहीं। अरे SO4 तो 2 हो गया ना यहाँ पे, बराबर, ठीक है। चलो तो हमारे पास आया यहाँ पे, आइए अब देखिए ज़रा लेके चलते हैं यहाँ, ये हुआ हमारे पास इक्वेशन। मैं क्या बता रही हूँ कि हमने ये कैसे पता चला, ये हमारा कैसा मीडियम हो गया बेटा, एसिडिक मीडियम। अगर एसिडिक मीडियम में हमें क्वेश्चन में दिया गया है एसिडिक मीडियम में, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम पहला काम यहाँ से करेंगे एसिडिक मीडियम में, आप 2 हाफ रिएक्शन लिखोगे। पहला काम क्या करोगे, 2 हाफ रिएक्शन लिखोगे। 2 हाफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख दिया और दूसरा जो हमने रिएक्शन लिखा यहाँ पे वो हमारा रिडक्शन रिएक्शन होगा। मतलब आपको ये चेक करना है यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, रिडक्शन किस में हो रहा है, तो आपको हाफ हाफ कर लेना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होगा और रिडक्शन रिएक्शन भी होगा, ठीक है ना, ये 2 टाइप से। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ जरा देखते हैं, चलिए जी। तो यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि किसका रिडक्शन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन। 2 पार्ट में इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है क्या, चलिए पहला काम तो यही बोला है हमारे को, है ना, मतलब जो हमारा मेथड है, मेथडोलॉजी यही बोलता है। चलो MnO4-, इससे हम क्या बना रहे हैं बेटा, अब जाहिर सी बात है इससे Mn2+ बना लोगे, Fe2+ से Fe3+ बनाओगे, तो MnO4 इससे क्या बना, Mn2+। यार इसमें चेक कर लो ऑक्सीडेशन स्टेट, जब चेक करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है ना। चलो तो ये चीज़ हो सकता है। दूसरा हमारे पास Fe2+ से क्या बना रहे बेटा, Fe3+, तो ये हमारे पास हाफ रिएक्शन 1 और हाफ रिएक्शन 2 तैयार हो चुका हुआ है। Fe2+ से हम क्या बना रहे हैं बेटा, Fe3+ बना रहे हैं। इसमें क्या हुआ हमारे पास, ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, राइट, यहाँ से गया। इसमें कर लो x प्लस -2 × 4 है ना, इज इक्वल टू -1 करो, इसकी वैल्यू अरे आएगी ना, देखो ना ये ऐसे कर लेना, इसका ऐसा x प्लस -2 × 4 इज इक्वल टू -1 कर लोगे, तो यहाँ से निकाल लो x की वैल्यू, मतलब मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 2 ज़ा 8, 8 में से 1 गया तो 7, इसका मतलब कितना हो जाएगा, +7 या -7, +7 हो जाएगा, ठीक है ना। और उधर कितना हो गया बेटा यहाँ पे, तो Mn2+ हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ है, पहले 7 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब कितने की है, 2 का ही है। इसका मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। इसीलिए आपने इसका नाम क्या रख दिया बेटा, यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन रख दिया। बोलो हो जाएगा ना, होना चाहिए। अब इन सब चीज़ों में एनर्जी मैं थोड़ा थोड़ा बता ज़रूर रही हूँ, लेकिन अब कायदे से अगर बोलो तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो पहला काम हमने कर लिया, 2 हमने हाफ रिएक्शन यहाँ पे बना लिए। चलो अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास आता है बैलेंस द फर्स्ट हाफ रिएक्शन। आप क्या करने वाले हो, अब सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, बैलेंस करोगे किसको, फर्स्ट हाफ रिएक्शन को। फर्स्ट हाफ रिएक्शन को जब बैलेंस करोगे तो उसमें देखो क्या क्या चीजें हमारे पास आएंगी। फर्स्ट हाफ रिएक्शन में हमारे पास क्या, पहला हाफ लेते हैं, इसका मतलब हम इसके बात कर रहे हैं। चलो इस रिएक्शन को हम बैलेंस करना शुरू करते हैं। हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन MnO4- गिव्स Mn2+। क्या करेंगे इसमें, हम किसको बैलेंस करने जा रहे हैं, हम सबसे पहला काम किसको करेंगे बेटा, यहाँ पे सेंट्रल एटम को बैलेंस करेंगे। देखो जरा क्या मेंशन है, सेंट्रल एटम को बैलेंस करोगे। उसके बाद किसको बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन को करोगे। ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करोगे, ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि वहां आप डायरेक्टली चलेंगे। अब दोबारा बार बार मैं पीछे नहीं पलट करके आपको बताती रहूंगी, है ना, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुने मेरी बात को। पहला क्या है, सेंट्रल एटम को बैलेंस करेंगे। दूसरा काम आप क्या करने वाले हो, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करोगे। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए जिस तरफ O है, ऑक्सीजन है, उसके दूसरे साइड पे अगर रिएक्टेंट के साइड में आपको ऑक्सीजन दिख रहा है तो आप प्रोडक्ट के साइड में क्या डाल दोगे, वाटर डाल दोगे, वाटर डाल दोगे, ठीक है, दूसरा काम। तीसरा, अब अगर आपको
वहां पे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, जैसे H2O H2, राइट। तो अब अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो आप क्या करने वाले हो, इसका मतलब है आप उतने H+ जो है ना दूसरे साइड डालोगे, जिधर H2O लिखा हुआ है उसके ऑपोजिट साइड डालोगे। ध्यान से देखना, चार्ज करते हैं काम, ठीक है ना। मतलब हमें 4 चीजों पे काम हमने करा है ना। अब देखो सेंट्रल एटम को चेक करोगे, पहला काम। दूसरा काम क्या करोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन को चेक करोगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, दूसरे साइड पे वाटर लगा दोगे। तीसरा काम क्या करोगे, हाइड्रोजन को चेक करोगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, दूसरे साइड पे H+ लगा दोगे, एंड देन चार्ज को बैलेंस करेंगे। चलो तो चलते हैं, अब जरा हम यहाँ पे काम करना शुरू करते हैं। आइए, तो हमारे पास आ गया MnO4, ये कर दिया। पहला काम क्या है हमारा, सेंट्रल एटम को बैलेंस करना। सेंट्रल एटम बैलेंस है, देखो ना, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, तो सेंट्रल एटम बैलेंस है। तो दूसरा काम क्या था तुम्हारा, पहला काम था तुम्हारे पास सेंट्रल एटम, वो क्या हो गया बेटा, बैलेंस्ड है। सेंट्रल एटम बैलेंस्ड है। अब दूसरा काम तुम्हारे पास क्या था, तो दूसरा काम था तुम्हारे पास यहाँ पे क्या करने का, तो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने का। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, ध्यान से देखते जाओ, है ना। अगर ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हैं तो हमें दूसरे साइड पे क्या करना होगा, उतने ही नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लगानी पड़ेगी, है ना। अगर हमने वाटर मॉलिक्यूल उतने नंबर में नहीं लगाया तो काम नहीं होगा। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आप क्या करने वाले हो बेटा, अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, देखो ऑक्सीजन इस साइड है, अरे भैया ये LHS है और ये क्या है, RHS है। तो आप देखो LHS वाले में क्या है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो हम इधर क्या करने वाले हैं बेटा, अब 4 वाटर ऐड कर देंगे। इससे क्या हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। चलो, तो दूसरा काम हो गया, ऑक्सीजन भी अब हमारा बैलेंस हो चुका हुआ है। डन। चलिए, तीसरा काम हमारे पास, किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अब हाइड्रोजन एटम को अगर बैलेंस करना है तो हमें क्या करना होगा, हाइड्रोजन एटम मतलब 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, इसका मतलब दूसरे साइड पे हमें उतने नंबर ऑफ H+ आयन मेंशन करने होंगे। 8 H+ हमने मेंशन कर दिया, ये भी क्या कर दिया हमने यहाँ पे बैलेंस कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पे क्या था बेटा, चार्ज को बैलेंस करना। चार्ज को बैलेंस करना, अब चार्ज को बैलेंस करना क्या इतना मुश्किल है या इतना आसान है, आसान है। कैसे, देखो यहाँ पे आपको क्या आया था, इसका +7 आया था स्टेट, और इसका यहाँ पे स्टेट कितना है, यहाँ स्टेट कितना है भैया, देखो तो जरा ध्यान से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, +2 स्टेट आया था, ठीक है ना। कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है बेटा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है। किस साइड में 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, अगर मैंने इधर साइड, इस साइड में आपको 5 इलेक्ट्रॉन लगा दिया तो काम हो जाएगा, 7 में से 5 गए तो 2, काम हो जाएगा। तो इसका मतलब है मेरे पास पहला हाफ रिएक्शन जो है ना, वो क्या आया, वो निकाल के दे देते हैं इसको। पहला हाफ रिएक्शन आया 5 इलेक्ट्रॉन प्लस MnO4 माइनस प्लस 8H+ गिव्स व्हाट, Mn2 प्लस यहाँ पे कितना आ गया बेटा, 4 वाटर मॉलिक्यूल। ये हमारा फर्स्ट हाफ रिएक्शन है, ठीक है। फर्स्ट हाफ का काम हो चुका है, ये हमने फर्स्ट हाफ को बैलेंस कर दिया। चलिए, अब सेकेंड हाफ को इसी तरीके से हमें बैलेंस करना है। तो सेकेंड हाफ में तो देखो ऑक्सीजन है नहीं, तो सारा काम रह गया है ना। सेंट्रल एटम भी बैलेंस है, ऑक्सीजन है ही नहीं, हाइड्रोजन का काम ही नहीं करना है। तो अब हमारे पास क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। अब अगर इलेक्ट्रॉन को सिर्फ बैलेंस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को बैलेंस। यार एक चीज़ तो आपको दिख रही है, यहाँ पे क्या है Fe2+, यहाँ पे कितना है Fe3+, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा यार, इस साइड में, है ना। तो मतलब हमने सेकंड पार्ट की बैलेंसिंग देख रहे हैं। सेकंड पार्ट की बैलेंसिंग में क्या हो जाएगा, Fe2+, Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, प्लस इलेक्ट्रॉन, इतना काम कर दिया। तो इसका भी काम हमारा डन डनाडन हो चुका हुआ है कि इधर से हमारे पास क्या आया है, ठीक है ना। चलो लिख ही देते हैं यहाँ पे आ गया हमारे पास Fe2+ गिव्स Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कहानी में ट्विस्ट क्या है, कहानी में ये ट्विस्ट है कि इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ऐड बोथ हाफ रिएक्शन बाय मल्टीप्लाइंग प्रॉपर स्टोइकियोमेट्री, राइट। एक और चीज का ध्यान रखना है, आपको ऐसे ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, समझ रहे हो बात। तो आपको अब इसको कुछ ऐसा करें कि स्टोइकियोमेट्री मेंटेन हो जाए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैंसिल हो जाए। तो अगर यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है तो अगर मैंने इस पूरे इक्वेशन को
क्या कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 5Fe2 प्लस गिव्स 5Fe3 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। ले, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। बोलो हो जाएगा यहाँ से, कोई टेंशन नहीं है। अब आप ही बताओ, इसमें कुछ करने लायक है तो बताओ। अब काटा पिटी मचाओ और जो फाइनल आ जाता है उसको यहाँ पे लेते हुए चले जाना है। मतलब आएगा क्या वो ज़रा देखो। तो हमारे पास आता है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन वाला तो कट गया, देखो LHS RHS साइड में है तो वो इस साइड आएगा, तो कटना ही कटना है उसको, है ना। चलिए अब हमारे पास क्या आ गया बेटा, फाइनल मेरे पास क्या आने वाला है, तो MnO4 बैलेंसिंग करके मेरे पास क्या क्या आने वाला है वो ज़रा देखिए। MnO4 माइनस प्लस कितने 8H प्लस, और इस साइड में क्या आ रहा है बेटा 5Fe2 प्लस। प्रोडक्ट वाले साइड में क्या आ रहा है बेटा, मतलब RHS वाले साइड में क्या आ रहा है बेटा Mn2 प्लस, राइट। साथ में क्या हो जाएगा 4 वाटर, थोड़ा लास्ट में लिखते हैं इसको वाटर, अजीब गंदा लगेगा नहीं तो बीच में अचानक, और फिर हमारे पास 4 वाटर मॉलिक्यूल हमने मेंशन कर दिया है। बोलो हो जाएगा। अब ये अगर 5 है तो ये भी क्या है 5 ही है। ये हमारे पास फाइनली तैयार हुआ, ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाया। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो एक सेम तरीके से काम करना है। शुरू कैसे करने वाले हो, एसिडिक मीडियम, देखो एसिडिक और बेसिक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम बेसिक का सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, हम बार बार रूल्स नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 2 हाफ रिएक्शन बनाए। 2 हाफ रिएक्शन बनाने के बाद हमने बैलेंसिंग करनी शुरू कर दी। बैलेंसिंग में हमारा सबसे पहला टारगेट कौन था, सेंट्रल एटम। दूसरा टारगेट हमारा क्या था बेटा यहाँ पे, ऑक्सीजन एटम। तीसरा टारगेट क्या था, हाइड्रोजन। एंड चौथा हमारे पास क्या टारगेट था बेटा यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये सारा काम करने के बाद व्हाट वी हैव टू डू, यही चीज हमें दूसरे रिएक्शन के साथ, दोनों रिएक्शन को ऐसे ही बैलेंस करना है। आफ्टर दैट हमें ऐसा यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो दैट दोनों रिएक्शन में जो आया है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैंसिल हो जाना चाहिए। हमें नहीं चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है। ऐसा कुछ करो तो 5 से मल्टीप्लाई करके हम इलेक्ट्रॉन को लफा दफा कर दिया। ठीक है ना, तो आ जाइए, हमारे पास ये फाइनली आके तैयार हो चुका है। ये बात समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बस ट्विस्ट रहता है। अगर हम बात करते हैं लाइक बेसिक मीडियम के लिए बात करेंगे तो हमारे पास थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा। जैसे मैं आपको अभी बता दूं कि बेसिक मीडियम में क्या ट्विस्ट रहेगा, छोटा सा ट्विस्ट रहेगा, ज़रा देख लीजिए। बेसिक मीडियम वाले में जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि यार बैलेंसिंग एसिडिक समझ में आ गया है ना। तो बेसिक वाले में क्या करना है, बेसिक वाले में ज़्यादा कुछ नहीं, पहला काम वैसे ही करना है। यू हैव टू मेक 2 हाफ रिएक्शन। ठीक है ना, आपको बैलेंस करना है पहले हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने में वही पूरा काम करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, सेंट्रल एटम को बैलेंस करोगे, जैसा हम कर रहे हैं, सेंट्रल एटम को बैलेंस कर लेना। दूसरा काम क्या करोगे, तो तुम यहाँ पे हाइड्रोजन आयन को ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना। तीसरा काम क्या कर लोगे, हाइड्रोजन आयन को बैलेंस कर लेना। अब हाइड्रोजन आयन बैलेंस हो जाए, समझना था ध्यान से, ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है तो इसका मतलब है एडिशन हाइड्रोजन आयन का। अब हाइड्रोजन आयन को बैलेंस करने के लिए समझना ध्यान से, क्वेश्चन के साथ करवा देती हूँ ना इसको। हाइड्रोजन आयन, हम हाइड्रोजन में ही बेसिक वाले में सिर्फ इस पे एड ऑन होगा। जो H+ आयन ऑन अनदर साइड लिखा था ना, तो आप H+ आयन डाल दिए दूसरे साइड पे, और वापस से उस H+ आयन को हम बैलेंस करने की बात अगर करें ना, तो हम यहाँ पे H+ आयन कैसे बैलेंस करेंगे, मतलब सेम नंबर ऑफ OH- दोनों साइड पे, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे अगर हमने सेम नंबर ऑफ OH- डाला तो बाकी फिर कहानी पूरी सेम है। ऐसा करो लास्ट में कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से कैंसिल हो जाए और हमारा काम यहाँ से डन हो जाए। समझ रहे हो बात को, सेम काम करेंगे। तो हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो बेसिक मीडियम में हम लोग क्वेश्चन ही करके समझ में आएगा, ये ऐसे नहीं समझ में आता है। बेसिक मीडियम, ठीक है ना। अब बेसिक मीडियम में जैसे मैं क्वेश्चन लेती हूँ आपको, CrOH होल थ्राइस, ठीक है ना, प्लस IO3- गिव्स व्हाट, CrO4 2- प्लस I-, ठीक है। चलो, बेसिक मीडियम का क्वेश्चन है। पहला काम क्या है, 2 हाफ रिएक्शन बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए,
दो हाफ रिएक्शन बनाएंगे, यहाँ पे हमारा एक हाफ रिएक्शन यहाँ है, एक हाफ रिएक्शन यहाँ, यही दो हाफ रिएक्शन है, ठीक है ना। CrOH होल थ्राइस से ये बन रहा है, इसमें हम क्या बोलेंगे, बनाओ ना, यहाँ पे देखो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर से भी कर सकते हो, बट चलो अभी हम इस तरह से तुम्हें नहीं दिखलाएंगे, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम ये नया नया क्या ट्राई करने लग गए आप, है ना। चलो सीधा ऐसे ही बताते हैं, इससे तो पता चल गया भाई ऑक्सीडेशन किसका होगा, वो तुम ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह से ही कर सकते हो, आराम से कर लोगे, और एक्चुअली वही तरीका ही है। तो आप यहाँ पे देखोगे क्या यार, देखो यहाँ पे हम लोग कर लेना क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकाल लेना, ठीक है ना। तो करो यार, +3, इजी तरीका तो यही है ना। +6 हमारे पास आ गया, IO3 - 3 2 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, +5 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, ये -1 है, और क्या है, -1 रहेगा। चलिए तो देखते हैं क्या हो गया भाई, +3 से +6 गया, इसका मतलब पहले 3 इलेक्ट्रॉन, अब ऑक्सीडेशन नंबर का तो मतलब यही हुआ ना, अब ये 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इस रिएक्शन में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, और इस रिएक्शन में क्या हुआ है बेटा, रिडक्शन हुआ है, मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ठीक है ना, यही चीज़ हो रहा है। चलिए दो पार्ट में ये इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, देखो सारा कुछ ना आपके हैंड में है, आप जैसा चाहो वैसा काम यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ शुरू करते हैं, हमारे पास इक्वेशन बना दिख रहा है ऑक्सीडेशन, है ना, यही चीज़ है। अब हमें करना क्या है बेटा, यहाँ पे हमें सेंट्रल एटम को बैलेंस करना है, सेंट्रल एटम को। तो पहले तो शुरू करते हैं यहाँ पे, CrOH होल थ्राइस गिव्स व्हाट, CrO4 2-, है ना। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम आ जाते हैं IO3- से क्या बना रहे थे बेटा, I-, सेंट्रल एटम यहाँ भी क्या है बेटा, बैलेंस है, सेंट्रल एटम बैलेंस है। अब किसको बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने आते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने आते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने का मतलब क्या हो गया कि अब हम यहाँ पे पानी वानी लगाने वाले हैं, और तो कोई रास्ता है नहीं, ठीक है। तो हम पानी वानी लगाने वाले हैं, कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे, वही जरा देखना शुरू करते हैं, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन तो समझ रहे हो ना, पहला इक्वेशन ये बना लिया, दूसरा इक्वेशन ये बना लिया। दूसरा इक्वेशन मैंने क्या बोला कि अब सेंट्रल एटम का हमने देख लिया, सेंट्रल एटम बैलेंस्ड है, मतलब हमारी पहली परेशानी तो दूर हो गई है। दूसरा क्या था बेटा यहाँ पे, ऑक्सीजन एटम। अब ऑक्सीजन एटम के लिए हम क्या करें, है ना, यही तो देख रहे थे हम लोग, ऑक्सीजन एटम देखोगे, और क्या देखने था उसके बाद हमारे को, उसके बाद हमें हाइड्रोजन एटम देखना था। हाइड्रोजन एटम देखना था तो हाइड्रोजन एटम का भी काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो हाइड्रोजन एटम का काम, तो आपको पता है क्या, हम H+ आयन के थ्रू यहाँ पे काम करना शुरू करेंगे, है ना। हाइड्रोजन एटम के लिए हम क्या करेंगे बेटा, एडिंग ऑफ H+ आयन, हम यहाँ पे दूसरे साइड में जाके क्या कर देंगे, H+ आयन। अच्छा अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ना, क्या करोगे भैया, ऑक्सीजन के लिए क्या करोगे, एडिंग ऑफ वाटर ऑन अनदर साइड। तो चलो जिधर आपको नहीं दिख रहा है उस तरफ आप यहाँ पे वाटर ऐड कर दो, तो वाटर ऐड कर दो, दिख तो दोनों तरफ रहा है ना, टेंशन की तो बात ये है। चलो ऑक्सीजन को फिर भी यहाँ देखो, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है 3 ऑक्सीजन है, तो मैं वाटर यहाँ पे ऐड करूंगी, यस और नो, यस और नो। चलो तो इस वाले इक्वेशन का तो काम हो गया, हमने वाटर उधर ऐड किया, वाटर उधर ऐड किया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है अब मुझे H+ आयन की तरफ बढ़ना होगा, राइट। अब H+ आयन की तरफ बढ़ना होगा, कैसे करें H+ आयन का काम तमाम। देखो यहाँ वाटर है, यहाँ पे हमारे पास H2O आ चुका हुआ है, ठीक है, तो H2O आ चुका हुआ है, हमें उतने नंबर में चेक करना होगा, हमें चेक करना होगा। हम क्या करें, एक काम करते हैं, सबसे अच्छा ये पूरे इक्वेशन को अगर हम एक जगह लिख देना तो और हमारे लिए मज़ेदार ये इक्वेशन बनेगा। देखो कैसे, ये पूरा ये दोनों इक्वेशन है ना, साथ करके हम कंबाइन करके भी सिखलाते हैं आप लोगों को, और शायद आपके लिए आसान रहेगा, क्योंकि इतना ना टाइम आपके पास मिलेगा नहीं वहाँ पे कि आप इस पर काम कर पाओ, ठीक है ना। तो आप देखो जैसा हमारा इक्वेशन था हम उसको वैसा ही छोड़ रहे हैं आपके सामने, बराबर जी, वो भी कर सकते हैं, बोलो कर दें या नहीं, रोने ना लग जाओ, ये भी तो टेंशन है, रोना धोना शुरू हो गया तब तो एक अलग ही ड्यूटी हमारी लग गई यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं है, मत रो नहीं करते हैं, वैसा कोई काम ही नहीं करेंगे। यहाँ पे आइए, तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 में हम पहले काम करते हैं, यहाँ वाटर ऑक्सीजन डाला, ठीक है ना। अब देखो यार यहाँ कितने हो गए, यहाँ 3 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, टोटल कितना हाइड्रोजन हो गया 5। अरे भैया देखो, पहला सेंट्रल एटम को बैलेंस कर दिया, पहला पॉइंट। दूसरा हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, 4 इधर है तो इधर भी 4 हो गया, 3 1 4 हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। तीसरा काम क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन को बैलेंस करना। क्या करोगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और 2 5 है, तो 5 हाइड्रोजन है तो उतने ही नंबर में क्या डाल दोगे, यहाँ पे H+ आयन डाल दोगे। डाल दिया, जितना H+ आयन डाला उतना ही OH- दोनों तरफ डालो, तो इसका मतलब हो गया उतना ही नंबर में हमारे को OH- दोनों तरफ डाल देना है।
उतने ही नंबर में OH माइनस हम लोगों को दोनों तरफ डाल देना है, ठीक है ना। अगर ऐसा करते हैं तो अच्छा जी एक चीज़ देखो ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ हम कह सकते हैं क्या ये 5H प्लस इसका मतलब 5 वाटर मॉलिक्यूल ही है, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्या हम इस इक्वेशन को थोड़ा और प्यार से लिखें, 5OH माइनस प्लस CrOH होल थ्राइस गिव्स व्हाट, गिव्स CrO4 माइनस प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल। देखो जरा ध्यान से, ऐसा आपको लग रहा है ये अच्छा लग रहा है दिखने में, यार ये ना 5 वाटर इधर से आया एक ये, तो 5 में से गए तो 4 हो गया, ठीक है ना। अब आपका नेक्स्ट काम क्या था, नेक्स्ट हमारा काम था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, इजंट इट, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। यार बोर्ड पे तो कंप्लीट दिख रहा है ना, चलो ठीक है दिख रहा है। तो यहाँ आइए, तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करोगे कैसे, इलेक्ट्रॉन बैलेंस कैसे करोगे, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, जरा देखना शुरू करो कितने इलेक्ट्रॉन आए, क्या हुआ। तो सेंट्रल एटम हमारे पास आया CrOH3, ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे 3, और यहाँ से क्या हुआ 4, 8, 7, 6 हो गया। इसका मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ गया बेटा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ गया, हो गया ना बेटा। अरे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो रहा है, तो देखो ना +3 +6, तो कितने का डिफरेंस हुआ ठीक है, बस वही चीज़ कर देना है, और क्या करोगे, कुछ और थोड़ी ना करना होता है। आ जाओ, तो इसका मतलब है ये इक्वेशन हमारा यहाँ से डन हो गया, यहाँ तक का तो पार्ट डन हो गया। अब चलते हैं उस साइड IO3 माइनस के साथ, वापस उसमें भी सेम काम करो। सेंट्रल एटम बैलेंस है बिल्कुल है, तो बैलेंस क्या नहीं है, थोड़ा इसको ना उस तरफ ले चलते हैं, सुंदर दिखेगा ना, थोड़ा इस तरफ ले चलते हैं, पता चला ना, इसके साथ मिक्स होकर ना कुछ अजीबो गरीब सा ना दिखने लग जाए, मतलब पढ़ाने से ज़्यादा यहाँ पे समझाने में टाइम लग जाएगा फिर, है ना। चलो दूसरे साइड में क्या था, IO3 माइनस गिव्स व्हाट, I माइनस, यही था। अब पहला काम क्या करना है, सेंट्रल एटम बैलेंस्ड है, चलो दूसरा काम क्या है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें दूसरे साइड पे क्या करना पड़ेगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन को बैलेंस, IO3 है ना, IO3 माइनस है, तो IO3 माइनस है, इसका मतलब अभी इसको ऐसे ही छोड़ देना, अभी इसको अब छेड़ना मत, ये इक्वेशन 1 तैयार हो चुका है तुम्हारा, है ना। देखते हैं इसमें और कुछ अगर चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट होती है वो भी समझाएंगे। अभी देखो, फिर हमारे पास पहला क्या कर दिया, यहाँ पे आयोडीन, मतलब सेंट्रल एटम बैलेंस हो गया पहला। दूसरा काम हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे साइड में 3 वाटर मॉलिक्यूल लगा दिया, तो देखो 3 ऑक्सीजन हो गया। अब ऑक्सीजन तो 3 हो गया, लेकिन बढ़ क्या गया बेटा, हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 6 हो गए, 6 हो गए, तो मुझे फिर उस साइड के ऑपोजिट में कितना चाहिए होगा, 6H प्लस लगाया। अगर 6H प्लस लगा दिया तो अब क्योंकि बेसिक मीडियम में क्वेश्चन है, तो मुझे दोनों तरफ उतने ही नंबर में OH माइनस लगाना होगा, उतने ही नंबर में OH माइनस लगाना होगा, इजंट इट। अब जो यहाँ दिख रहा है इसको हम क्या कह सकते हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल कह सकते हैं प्लस IO3 माइनस, है ना, ऐसा कह सकते हो। अब 6 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ, 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ, तो मिलके कितना बन जाएगा यहाँ पे, 3 वाटर मॉलिक्यूल। तो चलो ज़रा हम इसको अच्छे से बना सकते हैं डायरेक्टली भी, कि अगर ये 6 वाटर मॉलिक्यूल आ गया है तो आपके सामने कितना हो गया यहाँ पे, 3 वाटर मॉलिक्यूल प्लस IO3 माइनस गिव्स आयोडाइड आयन का प्लस 6OH माइनस। ये तो तुम्हारे पास तय हो गया, इतनी बात तो तय होगी। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम करना है। यार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या है, +5 - 1, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, 6 इलेक्ट्रॉन की बात करोगे। किधर किधर किधर, अब देखो यार 6 इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, मतलब 5 में से अगर 6 गया, क्या देखो ये सब चीज़ ना दिमाग वाली चीज़ें हैं, +5 है, इसमें से अगर -6 होगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस होता है ना। तो अगर मैंने +5 था और इसमें -6 कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, उसके -1 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है मैं क्या करूंगी यहाँ पे, अब लगा दूंगी 6 इलेक्ट्रॉन। देखो इस तरह से मेरा दोनों काम हो गया, लेकिन एक ट्विस्ट आया, ये इक्वेशन 1 बन के तैयार है और ये इक्वेशन 2 बन के तैयार है। लेकिन हमने क्या बात करी थी बेटा, दोनों इक्वेशन में आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का जो है ना उसका रफा दफा करना है। इलेक्ट्रॉन रफा दफा कैसे करोगे, कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करोगे, कुछ करोगे, इंटू थ्रो, जानते हो ना, स्टोइकियोमेट्री बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, तगड़ी चीज़ है,
है ना। तो आराम से देखो, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10OH माइनस प्लस 2CrOH होल थ्राइस, ठीक है ना, गिव्स व्हाट 2CrO4 2 माइनस प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 4 वाटर मॉलिक्यूल, तो कितने हो गए 8 वाटर मॉलिक्यूल और प्लस कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। देखो अब इसका 6 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट वाले इक्वेशन का 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ है बेटा, कहाँ है ये हमारा हो जाएगा RHS में, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ है RHS साइड में, इस साइड है RHS में, और इसका कहाँ है LHS में है, ऐसे ही कटेगा। तो इसका मतलब है मेरा फाइनल इक्वेशन ये अब कहलाएगा 1 नंबर। अगर ये 1 है तो 6 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तो कट जाएगा, क्योंकि ये कहाँ है LHS में है, ये कहाँ है RHS में, कटा 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 कटा। अब बस फाइनल आपके पास आंसर लेने की बारी आ गई है। तो आंसर अब लाया जा सकता है बहुत आसानी से, तो ट्राई करना चाहेंगे तो और अच्छी बात है, नहीं तो भी बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आई विल ट्राई देन। देखो OH माइनस 10OH माइनस यहाँ है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या है बेटा 6OH माइनस, तो 10 माइनस 6, अरे इधर 10 है यहाँ 6 है, तो वो कहाँ है दूसरे साइड में है, तो दोनों को माइनस करेंगे, अरे इधर आ जाए। इन शॉर्ट दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करते हैं ऐड करते हैं, तभी तो जो भी सिमिलर चाहिए तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, ठीक है। तो बस आपके सामने तभी तो कटापिटी मचना शुरू होगा ना। तो चलो जी हमारे पास 10OH और 6OH कितना हो गया 4OH माइनस, अब कितने आ गए हमारे पास, ये तो कहीं नहीं कटापिटी होगा, तो चलो इसका 2CrOH होल थ्राइस। अब हमारे पास और क्या हो गया बेटा इस साइड से, इसी साइड में देखो IO3 माइनस इजंट इट। चलिए अच्छा वाटर भी आपको दिख रहा है, इसके LHS में है, इसके LHS में है और इसके RHS में है, तो इसको हम RHS वाले साइड में लिख लेंगे ताकि हमारे को माइनस वैल्यू ना आए। तो 8 7 6 5 मतलब 5 वाटर हम कहाँ लिख देंगे बेटा RHS साइड में। चलो इधर का काम पूरा हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे RHS वाले साइड में क्या डालोगे बेटा, अब I माइनस प्लस OH लिखने की जरूरत नहीं है। अभी इसको क्यों पहले लिख रही हूँ, मैं पहले इसी को लिखूँ ताकि आपका कन्फ्यूज़न जो है हमेशा के लिए दूर रहे। 2CrO4 2 माइनस 2CrO4 2 माइनस प्लस यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, और आयोडाइड आयन। लीजिए ये हमारे पास IO3 माइनस आया, तो हमारे पास आयोडाइड आयन भी आ चुका हुआ है। ये हुआ हमारे पास फाइनल बैलेंसिंग इन एक्वस बेसिक मीडियम, है ना। बेसिक मीडियम का भी बैलेंसिंग हमारा इस तरह से डन हो गया हुआ है। बोलो जी कर जाओगे बिल्कुल। बेसिक मीडियम में हमने क्या किया, इक्वेशन सेम वही काम करेंगे। देखो जी ठीक है ना, हमने क्या करा है वो जरा देख लीजिए। हमने यहाँ पे पहला पार्ट ऊपर में आपको दिख रहा है, ऊपर में दिख रहा है, ठीक है ना, इसको भी मैं अंदर ले आती हूँ। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो ऑक्सीडेशन वाला इक्वेशन है वो बनाया है हमने यहाँ पे, उसका पूरा काम तमाम किया है, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा है, रिडक्शन वाला इक्वेशन को हमने यहाँ पे किया है, और ये हम लोग फाइनल क्या लाए हैं आफ्टर ऑल द एडिशन एंड डिलीशन, वो देख लीजिए, वो आपके पास आया है। फाइनल किसका हुआ है, जब हमने 1 and 1 + 2 कर दिया है। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे तो ये आएगा, ठीक है ना, यही करा है। अब देखो भाई सबको पता चल चुका हुआ है क्या क्या हमने किया है। सबसे पहला काम हमने क्या करा है बेटा, यहाँ पे हाफ रिएक्शंस बनाया है। तो एक हाफ रिएक्शन मेरे पास ऑक्सीडेशन का आया है ना, देखो ऑक्सीडेशन वाला आया, दूसरा हाफ रिएक्शन मेरे पास रिडक्शन का आया। ये काम डन हो चुका है। नेक्स्ट हम क्या करने गए, नेक्स्ट हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन एटम अगर इधर 4 था तो हमने इधर भी 4 करने के लिए क्या किया, यहाँ तो 3 ही था पहले से, तो हमने एक क्या कर दिया यहाँ पे बेटा, वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करते हैं बेटा, वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल के ऐड होते के साथ आपको क्या आ गया बेटा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए दूसरे साइड पे फिर क्या कर देंगे बेटा, उतने ही नंबर में H+ डाल देंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ 2 3 2 5 हो गया था, तो दूसरे साइड हमने 5H+ डाला। जितने H+ होंगे उतने ही दोनों तरफ आपको OH- डाल देना है। ये रूल बता रही हूँ, तरीका बता रही हूँ बेटा, बस ये काम आपने कर दिया। देन लास्टली यू हैव टू गो फॉर इलेक्ट्रॉन की बैलेंसिंग कर लो। इलेक्ट्रॉन वाला काम तो अब यहीं पे मैंने कर दिया इस बार, है ना। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन की बात थी बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन की, करके हमने ये इक्वेशन हमारे पास आ चुका था।
उसके बाद हम इधर गए IO3 और I- में, सेम वही काम किया है यहाँ पे भी। पहले सेंट्रल एटम को देखा है, ऑलरेडी बैलेंस था, फिर हमने ऑक्सीजन एटम देखा, तो जिधर ऑक्सीजन ऑलरेडी था उसके दूसरे साइड पे हमने उतने नंबर वाटर मॉलिक्यूल के लगा दिए। तो ऑक्सीजन 3 था तो हमने 3 वाटर लगा दिए यहाँ पे, ताकि ऑक्सीजन 3 उधर हो जाए। जितना उधर हुआ तो 3 2 6 हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया, तो इधर भी हमने क्या कर दिया, 6H+ लगाया। अगर 6H+ इधर लगाया तो उतना ही दोनों तरफ हमें 6OH- लगाना पड़ा। अब ये सारा काम करने के बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने आपको एकदम रफा दफा तरीका बताया है क्या, इधर 5 है भाई, इधर -1 है, तो इधर -1 लाने के लिए क्या करना होगा, इधर इसको -6 से ऐड करना होगा। मतलब हमारा मेन मोटिव क्या हो गया, इस साइड में आपका 6 इलेक्ट्रॉन। अब -6 मत लिख देना, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब ही -6 होता है, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, बस ये काम हो गया। अब दोनों इक्वेशन को जब हम करने गए तो हमारे को पता चला क्या, यार इलेक्ट्रॉन तो कट ही नहीं रहा है, बट हमारे को तो ये इलेक्ट्रॉन को ही हटाना है, पहला काम। तो क्या करेंगे, तो मैथ्स कहता है क्या भाई, पूरे इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो अकॉर्डिंगली। बस आपको ये ध्यान रखना है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आप देखिए वो बैलेंस हमें करना है, पहला बैलेंस है ना, रेशियो वाली बात है, और दूसरा हमारा इलेक्ट्रॉन का नंबर, तो इलेक्ट्रॉन हो गया। बोलो ये बात हमारी समझ में आ चुकी होगी, अगर समझ में आ गई है तो वेल एंड फाइन। फिर हम आगे बैठते हैं और बढ़ते हैं और आपको हम समझाने जाते हैं अब नया मेथड जो है हमारा न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम, यार न्यूट्रल मीडियम में मैं एक एग्जांपल आपको फिर देती हूँ। न्यूट्रल मीडियम में मेरे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, Ag प्लस Zn गिव्स व्हाट, Zn2 प्लस Ag, ठीक है ना। अब न्यूट्रल मीडियम में हम क्या कह सकते हैं बेटा, Ag+ से क्या आया Ag, और Zn से क्या आ गया बेटा Zn2+, ठीक है ना। तो आपके सामने क्या आया यहाँ पे, Zn गिव्स Zn2+, और साथ में क्या हो गया बेटा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। Ag वाले में क्या आ गया, Ag+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट Ag। तो ये दोनों इक्वेशन में आपने क्या देखा बेटा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे क्या करना होगा इसको, अब ये न्यूट्रल मीडियम है, क्योंकि ये न्यूट्रल मीडियम है तो आपको कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन उड़ाना है। तो इलेक्ट्रॉन उड़ाने के लिए क्या करोगे, ऐसा कुछ कर देना। ऐसा करते के साथ क्या आ गया, जिंक +2 Ag+ gives what, Zn2 plus 2 Ag. This is what we got out from that neutral medium. बोलो न्यूट्रल मीडियम वाला डन डन आडन है, इसमें तो कुछ था ही नहीं, मजाक कर कह दो कि मजाक है ना, कह दिया कि मजाक है, ठीक है जी। तो आइए हम चलते हैं किसमें अब, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में। आपके पास देखो ऑप्शन रहेगा, आप वापस से करके आ सकते हो ना, इसको चेक कर लेना सारी चीज़ें, मैंने बहुत प्यार से बनाई है आपके लिए ये चीज़ें, तो आप देखना भी कि मैंने क्या करा हुआ है। एसिडिक मीडियम में आपके सामने एसिडिक मीडियम हमने डन किया, और बीच में हमने रखा हुआ था क्या, पूरा मेथड एसिडिक मीडियम, पीछे ही हमने काम कर लिया, उसके बाद आपके पास लेके आए फिर हमारा बेसिक मीडियम में। तो बस हमने एक ही चीज़ यहाँ पे ऐड कर दिया, क्या कि ये हमारा बेसिक मीडियम में, बस फॉर बेसिक मीडियम, बस यही चीज़ आपको चेक कर लेना है, ठीक है। चलो तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर पे चलते हैं। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर में भी रूल है ना, रूल है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस रूल को रफा दफा ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट के थ्रू काम करते हैं, एक एग्जाम्पल बस लेंगे, काम हो जाना चाहिए। देखो हमारे पास आ गया HNO3, थोड़ा ऊपर लिखती हूँ है ना, HNO3 प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड गिव्स व्हाट, आयोडीन प्लस NO प्लस वाटर, ठीक है ना, समझ रहे हो बात। चलो ये तुम्हारे पास मैंने इक्वेशन दिया। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या कहता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इज रिटन, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो, तो लिख दो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, नाइट्रोजन सेंट्रली रहेगा तो ये +1 रहेगा, ऑक्सीजन का तो तुमको पता ही है -2 होगा, अगर ये ऐसा होता है तो ये कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो +1 और -1, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। आयोडीन का क्या होगा 0 होता है इसका, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 और ये क्या है -2 हो जाएगा। वाटर का क्या हो जाएगा +1 और -2 हो जाएगा। चलो ये काम हमने कर दिया। पहला काम क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इज रिटन, पहला काम।
दूसरा काम क्या है आपको, अगेन हाफ रिएक्शन लिखना है, ठीक है। तो अब देखो इसमें ऐसा करने के बाद आपको 90% तो ये श्योरिटी मिल गई कि हमारे पास अगर हाफ रिएक्शन लिखना है, इसका मतलब हमें फिर चूज करना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। चलो देखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन, और ये कौन से फॉर्म में हो गया बेटा, +2 वाले फॉर्म में है ना। मतलब यहाँ नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन कौन से फॉर्म में है, +5 में, और इधर क्या हो गया बेटा, +2 फॉर्म में। इसका मतलब क्या हुआ है बेटा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का हेराफेरी हुआ है भाई, 3 इलेक्ट्रॉन का हेराफेरी हुआ है। उसी तरह से अगर हम HI की बात करते हैं तो HI से क्या बना है, हम I2 बना रहे हैं, ठीक है ना। अब HI से I2 बना रहे हैं तो यहाँ आयोडीन का कितना है बेटा, -1, और यहाँ क्या हो गया, 0, -1, और ये क्या हो गया, 0। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये कौन सा रिएक्शन हो गया, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। हमसे क्या बोला गया है, 2 हाफ रिएक्शन लिखोगे, तो चलो 2 हाफ रिएक्शन लिखते हैं। तो HNO3 गिव्स NO, ये हमारे पास हाफ रिएक्शन। दूसरा हाफ रिएक्शन क्या है बेटा, HI गिव्स व्हाट, I2, ये हमारा दूसरा हाफ रिएक्शन है, ठीक है। चलो अब यहां से हमें ये सब तो तय हो गया कि क्या है, इसका क्या हो गया, +5, और ये क्या हो जाएगा, +2 है ना, ठीक है। यहाँ से आ जाएंगे तो हमारे पास आयोडीन का क्या हो जाएगा, -1, यहाँ क्या हो जाएगा, 0, इजंट इट। चलिए, तो यहाँ ये तो समझ में आया कि यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का हेरा फेरी हुआ है बेटा, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन का हेरा फेरी आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का आया है बेटा, यहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का आया है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन का आया है तो देखो जरा क्या करना है अब, एड बोथ हाफ रिएक्शन, बोला क्या, बैलेंस द चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन है तो इधर भी क्या करना होगा, हमें 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसका मतलब हमने क्या करा बेटा, हमने इस पूरे के साथ यहाँ पे ×3 कर दिया। ऐसा करते के साथ मेरा फाइनल इक्वेशन क्या बन के तैयार हो रहा है वो देखिए, HNO3 प्लस, ये देखो 3 से मल्टीप्लाई हो चुका है तो 3HI, ये कौन से साइड में, LHS में, है ना। अरे सुनो, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, पहला काम हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। ऑक्सीडेशन नंबर सारे एटम का निकालेंगे, पहला काम। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, उसके बाद हम 2 हाफ रिएक्शन लिखे, दोनों हाफ रिएक्शन लिख दिया, ठीक है। दोनों हाफ रिएक्शन लिखने के बाद हम यहाँ पे चार्जेस देख लो, बैलेंस द चार्ज। अभी अब बाकी चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं, पहले क्या करेंगे, बैलेंस द चार्ज बाय क्रॉस मल्ट। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन है तो इधर भी आपको उतना ही करना होगा, कर दिया हमने, ठीक है। अब वैसा किया तो देखो पूरा कोफिशिएंट ही पलट गया। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या है, ऐड बोथ द हाफ रिएक्शन, दोनों को जोड़ रहे हैं, और क्या करेंगे, जो यहाँ हुक्म आता जाएगा वो आप करते जा रहे हो। तो दोनों हाफ रिएक्शन को जोड़ेंगे तो HNO3 हो गया और 3HI, ये चीज़ हम लोगों ने मेंशन करा। अब इधर आ जाओ, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, NO प्लस, अब I2 तो याद रखना, यस, एक और अच्छी बात, ये I2 के फॉर्म में है, तो आपको क्या करना है, यहाँ कुछ ऐसा करना होगा कि ये वापस से आपको मॉलिक्यूलर ऐसे I2 के फॉर्म में नहीं रखना है। तो 3/2 I2 आप लिखोगे, जब भी कोफिशिएंट लिखोगे ना इसका, तो आप इसको 3/2 I2 लिखोगे। कैसे, तो इसको भी मैं समझा देती हूँ। हमें यहीं पे कायदे से क्या कर देना है, हाफ I2 कर देना है, क्योंकि ये HI है तो हम बैलेंस करके ही चलेंगे ना यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम हमारे पास क्या है, हाफ, तो कर दिया, तो ये 3/2 I2 हो जाएगा, ठीक है ना, वो उस फॉर्म में नहीं रहेगा। ये काम कर दिया। चलो जी, अब साथ के साथ हमारे पास क्या हो गया, बहुत कुछ होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, बट उतना काम टेंशन ले नहीं रहे हैं। आगे हमने कर दिया, बैलेंस रेस्ट एटम बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, वी आर डन विद। ऑक्सीजन एटम बाय H+ एंड वाटर, H+ एंड वाटर इन एसिडिक मीडियम। तो H+ और वाटर से हम लोग कब कर रहे हैं बेटा, एसिडिक मीडियम में। तो अगर अब हमारे डिपेंडेंट है यहाँ पे, तो हमने क्या कर दिया भाई, इसको अब चाहो तो अब वाटर, क्या करना है, ऑक्सीजन एटम का बैलेंसिंग। तो ऑक्सीजन एटम कितने हैं, इधर कितने हैं बेटा, 3, और इधर कितने हैं, 1। तो मैंने ऑक्सीजन एटम का क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे बैलेंसिंग। कैसे कर दिया, वाटर मॉलिक्यूल 2 ऐड करके, ठीक है ना, यही चीज काम हो रहा है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन एटम की हमने कर दी बैलेंसिंग, ठीक है, बस बाय H+ एंड वाटर। तो हमने ये काम करके छोड़ दिया फिलहाल। अब देखो जरा ध्यान से, क्योंकि ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू है यार, इतना तो हम मैथ्स नहीं करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसको पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मेरे पास आ गया 2HNO3 प्लस, अब अरे मतलब कहने का मतलब है हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6HI। ये क्यों किया है, ताकि ये 3/2 का फ्रैक्शन ना रहे हमारे पास।
तो वो थोड़ा अच्छा लगता है, और क्या कहोगे, थोड़ा आधा आधा अजीब सा नहीं लगता। चलो, प्लस यहाँ पे क्या कह देंगे, 4 वाटर मॉलिक्यूल। बोलो, ये चीज़ हो जाएगी। यही काम हमारे को करना है, ये हमारा डन डनाडन पार्ट हो गया। इसी की बात हम कर रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में एक ही काम। ऐसे आपके पास जितने भी कोई भी क्वेश्चन उठाओगे, सारे क्वेश्चन में आपको यही काम करते चले जाना है। आपको सबसे पहला काम क्या देखना है यहाँ पे, अब देखो एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है, न्यूट्रल मीडियम है, कौन से मीडियम में हमने लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो अभी आपने देखा यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया सारे एटम का। उसके बाद हमने 2 हाफ रिएक्शन बनाए, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन, ये दोनों हमने पहचान लिया है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने वहां पर भी, आप अगर ध्यान से देख रहे होगे तो एक छोटी सी चीज पे हम लोग को क्या ध्यान देनी है कि कभी अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा या होमो एटमिक रहेगा ऐसा, तो आपको क्या करना है, उसको वापस से सिंगल एटम में लाना है। तो आप फ्रैक्शन करो ताकि है ना ये बैलेंस रहेगा, बैलेंस रखने का काम करना है इसको, है ना। तो आप ऐसे नहीं छोड़ोगे उसको, बैलेंस कर दिया करना, ठीक है। चलो, तो हमारा काम यहाँ पे डंडनाडन हो गया है। ये दोनों काम करने के बाद हमने यहाँ पे चार्जेस को बैलेंस कर दिया है ना, 2 हाफ रिएक्शन लिख के फिर हमने दोनों के चार्जेस को बैलेंस कर दिया। चार्जेस बैलेंस होने के बाद, चार्जेस बैलेंस अगर होंगे तो हमने वापस, आप समझ रहे हो इस डॉक्यूमेंट, फिर दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अगर हमारे को ऑक्सीजन एटम एक साइड में लगा है, क्या यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन 1 था और यहाँ 3 था, तो हमने 2 वहां पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया है। 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड होते के साथ हमारा काम डंडनाडन हो गया है। यस, अपार्ट फ्रॉम इट फिर भी हमें लगा कि यार दिस इज नॉट गुड, 3/2 तो हमने तुरंत क्या कर दिया बेटा, यहाँ से फ्रैक्शन वैक्शन हटा के और फिर हमने इसका आगे का काम संभाल दिया। बोलो, कर जाओगे। तो इतना छोटा सा काम था, ये है हमारा पूरा का पूरा। अगर आप देखो तो दोनों ही बैलेंसिंग की बात जो हम कर रहे होते हैं एटम्स की, वो हमने यहाँ पे चेक किया, वो हमने यहाँ पे सीखा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सीखा, हमने यहाँ पे सीखा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आप देख भी पा रहे होगे, है ना। तो इस तरह से हमारा ये दोनों मेथड जो है डन हुए। ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का ही पार्ट था जहाँ से हमने इस पे काम करना शुरू किया। तो इस तरह से हमारा रेडॉक्स रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कवर कर लिया। अब इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन आएंगे सबसे टफ यही होता है समझने में, बाकी एंटायर चैप्टर बहुत मज़ेदार है, मज़े मज़े में समझने वाला है, ठीक है। ये उन बच्चों से बोल रही हूँ जो जेई इस बार देने जा रहे हैं। अगर नीट भी प्लान कर रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखें वहाँ पे कि जो जेई देने जा रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, इजंट इट। तो इसीलिए इतना टेंशन मेरे को मत देने लग जाना, है ना, कि मैम पूरा चैप्टर तो आप पढ़ाते नहीं हो, तो पूरा चैप्टर कैसे पढ़ोगे, उसके लिए 1 साल लगाएंगे समय, फिर पढ़ेंगे पूरा चैप्टर। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, है ना। तो प्रस्थानम हम कुरु करते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप चिल करें, मज़े करें, पूरा रेडॉक्स कंप्लीट करें, ठीक है। थैंक यू।